किसी भी वक्त वर्ल्ड वार का ये शुरुआत हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लोगों को हम तो आग्रह करेंगे, देश दुनिया के जितने भी शांति प्रिय देश हैं, और तो मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री का विदेश नीति का ये फेलियर है जिसके वजह से आज गैस का क्राइसिस होने जा रहा है। इंडिया इज हॉटेस्ट कंट्री कहा जाता है, और हॉटेस्ट कंट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप सोलर पैनल लगा लीजिए छत पर बड़ा बड़ा, तो निर्णय लेने का स्वतंत्रता। हम भारत के लोग अपने देश के हित में निर्णय, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। दुनिया के कहने पर या दुनिया के प्रभाव में हम निर्णय, फादरलैंड एंड इंडिया इज माय मदरलैंड। तो वो ईरान को चुभ गया कि भाई ये इजराइल की बड़ाई कर रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री एकदम चुपचाप बैठे क्यों हुए थे? उनको तो जब ही युद्ध छिड़ा था उसी समय से पड़ोसी देश जहाँ जहाँ और भी तेल का, पेट्रोलियम का खदान है, वहाँ से संपर्क किया जाना चाहिए था। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, ईरान इजराइल युद्ध में जो है भारत में गैस क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बताएं तो लोग जो है लंबी लंबी कतार की लाइनों में खड़े हैं, लेकिन गैस सिलेंडर जो है नहीं मिल रहा है। बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण कुशवाहा है, हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं। अपनी बात को जो है बेबाकी से रखते हैं, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भारतवासियों को, बिहार वासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत कहते हुए ये बतलाना चाहते हैं कि अब एनर्जी का कोई भारी क्राइसिस कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि साइंस इतना डेवलप कर गया है कि अब गैस के जगह पर इंडक्शन चूल्हा आ गया है जो इलेक्ट्रिक से चलता है। उसके बाद बहुत सारा सोलर एनर्जी का भी हमारे पास ऑप्शन है अपने देश के पास, और गैस का भंडारण है। अब नेचुरल ऑयल और गैस जो हमारा मंत्रालय है उसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो ईरान से हमारा जो तेल आता था, एलपीजी आता था, तो और भी अल्टरनेटिव अगल बगल के देश हैं, अगर वो ईरान और इजराइल अगर युद्ध में डिस्टर्ब है तो भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को और एनर्जी मंत्रालय को ये अल्टरनेटिव जो देश हैं अगल बगल पास पड़ोस के, वहाँ से गैस मंगाने के लिए बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। और क्राइसिस तो है, ये तो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब गैस के बिना सारा काम ठप हो जाएगा, ये बात अलग है। लोग जो है हाँ, लोग परेशान हैं, लोगों में ये दहशत पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि गैस का सप्लाई एकदम बंद हो जाए, तो कैसे हमारा बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, होटल है, ये सब है, वो सब तो बंद होने भी लगा है। तो इसलिए हम मांग करते हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय हैं और नेचुरल गैस एंड ऑयल कॉरपोरेशन है और एनर्जी मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उससे हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप वैसे पड़ोसी देशों से संपर्क करिए नेचुरल गैस और इंडियन ऑयल के लिए, ताकि हमारे देश में क्राइसिस नहीं हो। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर आपको, भारत को वो लोग दे सकते हैं, नेचुरल गैस दे सकते हैं, एलपीजी दे सकते हैं, क्रूड ऑयल दे सकते हैं, कच्चा तेल दे सकते हैं। तो इसलिए ये क्राइसिस का मैनेजमेंट अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो कोई क्राइसिस नहीं होगा, लेकिन अगर केंद्र सरकार गड़बड़ करेगा, केंद्र सरकार सेंसिटिव नहीं होगी, अगर ऐसे इंटरनेशनल मुद्दे पर केंद्र सरकार तो पहले से ही व्यवस्था करना चाहिए था कि किन किन देशों से संभावना है कि हम नेचुरल गैस और एलपीजी मंगा सकते हैं, क्रूड ऑयल मंगा सकते हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री एकदम चुपचाप बैठे क्यों हुए थे? उनको तो जब ही युद्ध छिड़ा था उसी समय से पड़ोसी देश जहाँ जहाँ और भी तेल का, पेट्रोलियम का खदान है, वहाँ से संपर्क किया जाना चाहिए था और पहले ही व्यवस्था कर लेना चाहिए था। तो ये तो ऐसा कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने एक भारी भूल भी किया है, उन्होंने इजराइल को फादर ऑफ द लैंड कह दिया और भारत को कह दिया कि मदर ऑफ द लैंड है। तो धरती का माँ है भारत, अब पिता है इजराइल। अब ये बयान जो नरेंद्र मोदी जी का आया, ये इतना पॉपुलर हुआ कि ईरान को लग रहा होगा और रूस जो हमारा मित्र देश है उसको लग रहा होगा कि ये तो इजराइल के पक्ष में बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय नीति में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसके वजह से ईरान भी अंदर अंदर आपसे गुस्सा में है। नहीं तो ईरान मेरा मित्र देश था, वो हमेशा हमको एलपीजी, क्रूड ऑयल और तेल का बहुत वहाँ भंडारण है, वो हमेशा देते रहता था, इस वजह से भारत में कभी कमी नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्राइसिस होगा
चूँकि प्रधानमंत्री की ये गलती है। प्रधानमंत्री ने क्यों कह दिया कि इजराइल इज़ माई मदरलैंड एंड इंडिया, इजराइल इज़ फादरलैंड एंड इंडिया इज़ माई मदरलैंड, तो वो ईरान को चुभ गया कि भाई ये इजराइल की बड़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री या कोई भी बड़े पद पर राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, उनको कोई भी इंटरनेशनल पॉलिसी पर बयान देना चाहिए तो बहुत बैलेंस और सोच समझ करके देना चाहिए। यहाँ पर तो मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री का विदेश नीति का ये फेलियर है, जिसके वजह से आज गैस का क्राइसिस होने जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से गैस का क्राइसिस हो रहा है, क्या पेट्रोल को लेके भी होगा ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। क्रूड ऑयल जो निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, उसी से सब बनता है ना। उसी से एलपीजी गैस भी बनता है, उसी से पेट्रोल भी बनता है, उसी से हवाई जहाज़ के लिए चलाने के लिए जो पेट्रोलियम होता है वो भी बनता है, उसी से डीजल भी बनता है, जो डीजल बस ट्रक बड़ा बड़ा चलता है। तो सारा पेट्रोलियम उत्पाद वहीं से आते हैं। तो इसलिए अगर क्राइसिस शुरू होगा तो सब में हो जाएगा। ये एलपीजी का ही खाली सवाल नहीं है। लेकिन जैसा कि बिहार सरकार बोल रही है, भारत सरकार के गैस मंत्रालय एनर्जी विभाग बोल रही है कि कोई कमी नहीं है, तो हाँ स्टॉक में भरे हुए हैं। तो हमारी जनता को भी धैर्य रखना चाहिए और हम जनता से ये भी अपील करेंगे, भारतवासियों से और बिहारवासियों से, कि आप अल्टरनेटिव व्यवस्था की ओर भी देखिए। आपके यहाँ ईश्वर ने, भगवान ने, अगर भगवान होता है तो इतना बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी दिया है सूरज। इतना कड़ा धूप होता है कि अगर आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हर छत पर कर दीजिए तो आपको खाना बनाने भर तो बिजली उसी से पैदा हो जाएगा, आपको गैस लेने की ज़रूरत नहीं। भारत को इतना बड़ा वरदान मिला हुआ है नेचर से, प्रकृति से। ये गर्म देश है। इंडिया इज हॉटेस्ट कंट्री कहा जाता है, और हॉटेस्ट कंट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप सोलर पैनल लगा लीजिए छत पर बड़ा बड़ा, तो आपको खाना बनाने का क्या कि आप तो बिजली बेच भी सकते हैं, ऐसा भी व्यवस्था हो सकता है। तो हम यही आग्रह करेंगे कि भारतवासी और बिहारवासी धैर्य रखें। एनर्जी का क्राइसिस साइंस बहुत डेवलप कर गया है। सोलर एनर्जी से भी आपका काम चलेगा, आपका काम चलेगा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से काम चलेगा, और ये एलपीजी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, वो भी मिलते रहेगा। और हाँ, वो भी आ जाएगा, और उसका मैनेजमेंट हमारे केंद्र सरकार को करना चाहिए। अल्टरनेटिव देशों से बात करके हमको यहाँ पर सप्लाई लाना चाहिए। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है? ऐसा तो लग रहा है। जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े देश इन्वॉल्व होते जा रहे हैं ये इजराइल और ईरान के युद्ध में, तो इससे वर्ल्ड वार का तो, और वर्ल्ड वार क्या होता है कि देश, पूरे दुनिया के देश 2 भाग में बट गए, और पूरा हमला होना शुरू हो गया, पूरे देश में क्रांति टाइप का हो गया, बम्बारिंग हो रहा है। आजकल के दिन में तो क्लस्टर बम है, जिसमें बम का वर्षा किया जाता है किसी शहर पर। वो जाता है आकाश में, और जैसे वर्षा होता है उस तरह से बारिश होती है बम का खाली। तो क्लस्टर बम है, ये सब अब तो विनाशक चीज़ बना लिया है लोगों ने। इसलिए किसी भी वक्त वर्ल्ड वार का ये शुरुआत हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लोगों को हम तो आग्रह करेंगे, देश, दुनिया के जितने भी शांति प्रिय देश हैं, और भारत तो कम से कम बुद्ध का देश है, और बुद्ध दुनिया में जाने जाते हैं शांति के लिए, तो भारत को पहल करना चाहिए। दोनों देशों से बात करनी चाहिए, ईरान से भी बात करनी चाहिए और इजराइल से भी बात करनी चाहिए कि भाई इससे क्या मिल रहा है आप लोगों को। युद्ध में शांति का प्रयास भारत को करना चाहिए, और समझौता होता है। अगर टेबल टॉक होगी तो रास्ता निकल आता है। कोई दुनिया का ऐसा समस्या नहीं है, गौतम बुद्ध कहते थे, जिसका समाधान बातचीत से नहीं किया जा सकता है। तो ईरान और इजराइल का भी जो युद्ध हो रहा है उसको बातचीत से ही हल किया जा सकता है। और ये भारत बुद्ध के समय विश्व गुरु रहा है, तो आज भी ये समझौता करा करके अपना विश्व गुरु का स्थान बना सकता है। लेकिन भारत तो खुद अपने देश के लोगों को लड़ाता है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाता है। तो कह रहे हैं कि जैसे नोटबंदी हुआ, अब ऑक्सीजन सिलेंडर बंदी हुआ, वैसे ही सिलेंडर गैस बंदी हो जाएगा तो पब्लिक में परेशानी तो बढ़ेगी। लेकिन फिर भी ऐसा पैनिक नहीं हो जाएगा। बहुत सारे देश हैं जो भारत को एलपीजी देंगे, क्रूड ऑयल देंगे। हाँ, देश दे सकते हैं, हाँ, मदद कर सकते हाँ, हैं। भारत के बगल अगल में जितने भी देश हैं, जैसे रूस में भी बहुत तेल होता है, तो रूस तो हमारा मित्र देश है, वो भी आपको दे सकता है। सऊदी अरब भी आपका दुश्मन नहीं है, वो भी दे सकता है।
ईरान है, ये है, उससे भी बात करिएगा बढ़िया से, उसके पक्ष में बात कुछ बोलिएगा, समझौता कराने का प्रयास करिएगा तो वो भी आपको गैस देगा। तो ये 3-4 देश ही काफ़ी हैं आपके लिए। प्रधानमंत्री तो इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ये यहाँ पर फेल हो रहे हैं, ये गलत। और प्रधानमंत्री क्यों साथ दे रहे हैं पूरे दुनिया जानती है क्यों साथ दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के पास इनके खिलाफ कुछ सबूत हैं, कुछ ऐसे वीडियोज हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके डर से वो अमेरिका चूँकि इजराइल को साथ दे रहा है। अब प्रधानमंत्री अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बिल्कुल ट्रंप के साथ भारतवासियों को झोंक रहे हैं युद्ध की आग में। ये गलत बात है। और कभी भी किसी भी देश का, देखिए भारत देश का जो भारत का संविधान है उसमें एक शब्द है सोवरेंटी। सोवरेंटी बहुत पावरफुल शब्द है। सोवरेंटी का मतलब होता है निर्णय लेने का स्वतंत्रता। हम भारत के लोग अपने देश के हित में कोई भी निर्णय ले सकते हैं। दुनिया के कहने पर या दुनिया के प्रभाव में हम निर्णय नहीं लेंगे, हम अपने देश के हित में निर्णय लेंगे, चाहे उसके लिए दुनिया क्यों ना हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। लेकिन यहाँ पर मोदी जी जो है गलत कर रहे हैं, अमेरिका का साथ दे करके, और अपने मित्र देश इजराइल और रूस से अननेसेसरी अनवायंस पैदा कर रहे हैं, जिसके चलते ये आर्टिफिशियल क्राइसिस होने जा रहा है। आप बात करिए और अमेरिका को जो करना है करने दीजिए, आप अपने मित्र देशों से संबंध खराब नहीं करिए। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश का हित आपको आगे रखना चाहिए, और यही आग्रह करेंगे भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, और जितने भी मिनिस्टर और सांसद हैं वो सब जो है नेचुरल गैस का अल्टरनेटिव व्यवस्था, सोलर पैनल लगाने का अभियान चलाएं पूरे देश में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के व्यवस्था करें, और ये भी व्यवस्था करें कि अल्टरनेटिव देश सप्लाई करे भारत को, तो कोई क्राइसिस नहीं होगा। यहाँ पैनिक होने की ज़रूरत, हड़बड़ाने की जनता को ज़रूरत नहीं है। अब भारत तो ऐसे ही इतना यहाँ संसाधन है, यहाँ लकड़ियाँ भी इतना है, जंगल है कि यहाँ पर कभी खाना बनाने के लिए और एनर्जी की कमी नहीं। शहर वाले को थोड़ा दिक्कत होगी तो ये सोलर पैनल लगावें। ये लोग इलेक्ट्रिसिटी से अपना इंडक्शन चूल्हा जो आ रहा है, मैजिक चूल्हा आता है, उसका भी इस्तेमाल करें। नहीं, वो सब तो बन जाएगा, वो तो तुरंत बनता है। तो ये हमारे इंजीनियर और इतना कमज़ोर नहीं हो, जितना ज़रूरत होगा बना करके मार्केट में दे देंगे। तो इसलिए भारत में और खास करके बिहार में एनर्जी का कोई क्राइसिस उतना असर नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत असर होगा बड़े बड़े होटलों पर, जहाँ 50 सिलेंडर 25 सिलेंडर डेली खर्च होता था, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है, हो सके सप्लाई थोड़ा कम हो। तो ये सब मैनेजमेंट करना होगा, अल्टरनेटिव एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। चलिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अरुण कुशवाहा जो हाईकोर्ट के वकील है वो कह रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना। इस खबर से आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।